निकलो बाहर मकानों से, आरक्षण में वर्गीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। राज्य सरकार को कोई रिपोर्ट बनाने का अधिकार नहीं है। संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। दूसरे जो एक ही भाई है दलित बिरादरी में, वाल्मीकि है, धानक है और दूसरे साथी है, मैं तो उनको भी कहूंगा कि ये क्रिमिनल आप पर भी लागू होता है। नुकसान तो क्या है, आरक्षण का फायदा अगर बाप लाग गया तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण से कभी नौकरी नहीं मिलेगी, ये सबसे बड़ा नुकसान है। को कह करके सेशन बुला करके सेशन में पास करके इसको खत्म किया जाए। जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 को SC एक्ट को खत्म किया था, मैं आपके स्वयं की दाद देता हूँ। हमें अपने कानून के दायरे में रह करके माननीय SDM साहब को ज्ञापन देना। न्यू बोला भाई, दलितों का हक लूट के रंगराज क्यों करना चाहो सो, अरे भोली भाली जनता का न्यू नाश क्यों करना चाहो सो। सभी को नमस्कार भाई, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हो NPS न्यूज। भाई NPS न्यूज ना कराए कंफ्यूज, फिलहाल सिवानी मंडी के पुराना बस स्टैंड पे और आप ये दलितों का धरना प्रदर्शन देख सकते हो। भाई आज पूरे भारत बंद का ऐलान जो है वो देश के अंदर है, तो उसी कड़ी में आज सिवानी मंडी के अंदर भी दलित समाज है वो भारी प्रदर्शन के साथ और SDM साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। क्या कारण है आज ये प्रदर्शन करने का, इतना भारी प्रदर्शन आप कर रहे हो? 1/8/2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, उसमें जो SC समाज को 20% आरक्षण दिया गया है, उसमें से 10% आरक्षण खास करके चमार बिरादरी और रेगर बिरादरी जिसमें आते हैं, उसका 10% 50% काट करके अन्य जातियों को दे दिया गया। जबकि 2004 में इसी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय आया था आरक्षण में वर्गीकरण का। जज साहब ने यूं कहते हुए वापस कर लिया था कि दलितों ने एक साथ संघर्ष किया है, एक साथ संघर्ष किया है, इसलिए यह निर्णय नहीं हो सकता, उन्होंने वो वापस ले लिया। और आज हम राष्ट्रपति महोदय जी से और प्रधानमंत्री जी से यह मांग करते हैं, पूरे देश के दलित समाज के लोग, SC/ST एक्ट को 2 अप्रैल 2018 को किया था खत्म, पार्लियामेंट में बिल ला करके राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दे करके उसको दोबारा से लागू कर दिया। हम चाहते हैं कि 20% आरक्षण में से जो 10% काटा गया है उसको पार्लियामेंट का सेशन बुला करके पुनः बहाल किया जाए। राष्ट्रपति जी को हम SDM साहब के माध्यम से ज्ञापन दे रहे जा रहे हैं। तो जी सरकार इतने बड़े बड़े दावे कर रही है कि सबका साथ और सबका विकास, और कहते भी हमने तो कोई विकास में कमी नहीं छोड़ी, दलितों का हमने मतलब साथ लेके चले हैं, उन दावों में क्या सही लगती है? शर्म की बात है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के आयोग की रिपोर्ट को मैंने आगे भेज दिया मंजूरी के लिए, खुद बैकवर्ड है वो। आयोग की रिपोर्ट पहले भी आई थी। राज्य सरकार को कोई रिपोर्ट बनाने का अधिकार नहीं है। संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती राज्य सरकार। यूं तो ये मोनोपोली बना लेंगे अपनी, जो भी आएगा राजनीति कर लेंगे इसकी। बाबा साहब ने 20% आरक्षण दलितों को दिया था और 27.5% आरक्षण इनको दिया था BC को। अगर ये अपना फैसला वापस नहीं लेते तो आगे की रणनीति क्या होगी? पूरे देश में आज भारत बंद है, ठीक है, आगे से और कड़ा निर्णय लेंगे। क्या क्रिमिनल एक्ट से भी कुछ परेशानी है आपको? क्या क्रिमिनल एक्ट भी आप मतलब खत्म करवाने की मांग करोगे? दलित समाज में इतनी ताकत है, क्रिमिनल एक्ट को हम खत्म करवाएंगे। 64 लाख हमारे हरियाणा के अंदर दलितों की आबादी है और देश में करोड़ों की है। हम क्रिमिनल लागू होने नहीं देंगे। और मैं तो ये दूसरे जो एक ही भाई है दलित बिरादरी में, वाल्मीकि है, धानक है और दूसरे साथी है, मैं तो उनको भी कहूंगा कि ये क्रिमिनल आप पर भी लागू होता है। सभी एक साथ आई, हमने पहले आगे बाद में। क्रिमिनल में नुकसान तो क्या है, आरक्षण का फायदा अगर बाप लाग गया तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण से कभी नौकरी नहीं मिलेगी, ये सबसे बड़ा नुकसान है। चलो जी, अब आप SDM साहब को ज्ञापन, SDM साहब को ज्ञापन देने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो फिलहाल आप ये तस्वीरें देख पा रहे हो सिवानी मंडी के मुख्य बाजार से, क्योंकि अब SDM साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए जो पूरा दलित सामाजिक तत्पर है, आपका इस बारे में क्या कहना है? आप वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें ताकि एक अहम जानकारी दोस्तों मिले। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, आरक्षण में वर्गीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, आरक्षण में वर्गीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। अमर रहे, अमर रहे।
ले